ये बात बिल्कुल सही है कि एनएमआईएमएस आज हिंदुस्तान की एक सर्वश्रेष्ठ जिसे कहते हैं मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी है। सो ये आपके लिए सौभाग्य की बात है कि आप इस यूनिवर्सिटी, इस कॉलेज से जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं आप में से यहाँ जो युवा मेरे बेटे बेटियाँ बैठी हैं, उनसे पूछना चाहूँगी कि आप में से कितने लोग मैनेजमेंट की स्टडी कर रहे हैं जॉब के लिए या एंटरप्रेन्योर बनने के लिए? एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कितने लोग स्टडी कर रहे हैं और बाकी सब जॉब के लिए? मुझे लगता है अभी भी हमारा माइंडसेट एक बड़ी इंस्टीट्यूट में एमबीए करने के बाद एक वो जो कहते हैं ना सिक्योर्ड जॉब हो, जहां आप 9 से 5 बजे तक या 8 बजे तक काम करें और एक फिक्स सैलरी आपको मिले। आज भी युवाओं का हमारा ये माइंडसेट है, मुझे ऐसे लग रहा है। लेकिन यहाँ मैं आपसे डिफर करती हूँ। आपको एक डिग्री अच्छा मैनेजर बना सकती है, लेकिन अच्छे एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको क्या करना होगा? अच्छे एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको विजन चाहिए, करेज चाहिए, कुछ आउट ऑफ बॉक्स सोचने की क्षमता चाहिए और आपके अंदर एक हंगर होना चाहिए कि मैं कुछ ऐसा कर सकूं जो किसी और ने नहीं किया है। और उसके लिए क्या करना होगा? आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा। एंटरप्रेन्योर बनने के बाद जब इस तरह की डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है तो कैसा लगता है? अच्छा ही लगता होगा। लेकिन ये कोई एक दिन में नहीं हुआ है और इतना आसान भी नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आपके मन में विश्वास है, अगर आपके मन में जिसे कहते हैं साहस है और आप पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ अगर आप काम में जुटे हुए रहें, अपने लक्ष्य को निर्धारित करके जुटे रहें, तो ये बहुत आसान भी है। क्योंकि मैं तो जिस परिवेश से आती हूं, आपने देखा, कोई कल्पना भी नहीं करता था कि एक मारवाड़ी परिवार की, पहली बात तो उस एक छोटे से गांव से निकली बेटी ग्रेजुएशन भी कर पाएगी। मैं बात कर रही हूँ 77-78 की, 1977-78 की, जहां तो बेटियों को तब तो 10th तक भी नहीं पढ़ाया जाता था, वहां ग्रेजुएशन, और वो भी बीकॉम में। अगर कोई कर भी लेती थी तो एक आर्ट्स वगैरह ऐसा कुछ, होम साइंस जैसे ले लेते थे। मतलब ये तो सोचा ही नहीं जाता था कि कोई महिला बिजनेस करेगी, और वो भी हटकर, अपने परिवार से हटकर। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगी मेरे जीवन की सफलता के राज क्या थे। भाई निखिल मुझे कह रहा था, हम काफी देर तक बैठे रहे बोर्ड रूम में, और हमने जब बात की तो वो चाहते थे कि आप बताएं आपकी जर्नी कैसी रही, जिससे इंस्पिरेशन मिल सके। इंस्पिरेशन नहीं मिले या ना मिले, लेकिन बहुत सारी सीख जरूर मिल जाएगी। कई बार क्या होता है, किसी दूसरे की कमी से या गलती से या अचीवमेंट से, तीनों से हम सीख सकते हैं। तो मेरा मानना है एक सफल एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपके लाइफ में 6 टीज होने चाहिए। 6 टी। कौन कौन से? सबसे पहला ट्रस्ट। ट्रस्ट किसके ऊपर? ईश्वर पर। मुझे, मेरा ये मानना है, आज जो कुछ भी मैंने हासिल किया है उसमें सबसे बड़ा जो आशीर्वाद है वो मेरे प्रभु का है। ईश्वर का, अगर आप ईश्वर को जैसे सानिध्य रखें या ईश्वर को हाजिर नाजिर रखकर अगर आप कोई काम करें तो उसके क्या फायदे हैं? सबसे पहले आपके मन में अहंकार नहीं आता है। दूसरा, आप विनम्र होते हो। आपको लगता है इतनी बड़ी ईश्वरीय सत्ता में हमारी अपनी औकात क्या है। तो अगर कुछ हासिल कर लिया और अहंकार आ गया तो समझ लीजिए आपका पतन शुरू हो गया। और जब तक आपको लगता है कि अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत आगे जाना है, तो आप परिश्रम भी करते हो, आप साहस के साथ आगे भी चलते हो और आपकी प्रोग्रेस भी होती है। तो ईश्वर में
आस्था रखनी है, लेकिन अपने आप में विश्वास भी होना चाहिए। ट्रस्ट अपने आप पर भी रखो। ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर की कृपा आपके साथ है, लेकिन अपने आप में भी विश्वास होना चाहिए कि भाई मैं कर सकती हूँ। मैं रुतवा को यही कह रही थी कि हमारा अगर मिक्स्ड एसोसिएशन हो गया, यानी हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड अगर अलाइन नहीं हुआ, कॉन्शियस माइंड कहेगा कि ये मेरा लक्ष्य है और इसे मुझे प्राप्त करना है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड कहेगा बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। अगर ये मिक्स्ड एसोसिएशन है तो आप मान के चलिए आपकी फेलियर सुनिश्चित है। तो सबसे पहला काम तो आपको मिक्स्ड एसोसिएशन से बाहर निकलना है। मैं कर सकता हूं, कर सकती हूं, या कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, ये अगर आपके दिमाग में चलेगा तो आप सफल हो ही नहीं सकते हो। माइंड को स्टेबल कीजिए, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को अलाइन कीजिए और उसके बाद अपने लक्ष्य के लिए काम कीजिए। हो सकता है आपको कुछ टेम्परेरी असफलता मिल भी जाए, लेकिन फाइनली आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो अपने आप पे विश्वास रखिए। इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन। आप तो सब मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको तो आपने ये सब बहुत किताबों में भी पढ़ा होगा, लेकिन ये मैं अपने जीवन की, जिसे कहती है मैं कहती खुद पर बीती, अपने जीवन की जो सच्चाई है वो आपके साथ साझा कर रही हूं। निखिल ने मुझे कहा कि आपको कैसे लगा कि आप सफल हो जाओगे। मैंने कहा मुझे, मेरे दिमाग में पहले दिन से ही ये कंफ्यूजन था नहीं। एक मारवाड़ी घर में पैदा होने के बाद भी एक छोटे से कस्बे में राजस्थान के, जहां की बेटियों को कोई अवसर नहीं मिलते थे, बचपन से मेरे दिमाग में था कि मुझे अपना बिजनेस करना है, और वो भी छोटे लेवल पे नहीं करना है, मुझे अपने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड फैलाना है। तब से मेरे दिमाग में था। और आजकल जिसे कहते हैं ना अफर्मेशन, तब तो हम लोग जानते नहीं थे ये अफर्मेशन, लेकिन कहीं ना कहीं माइंड एकदम एस्टेब्लिश था कि ऐसा करना है। और शायद वो अफर्मेशन ही काम आई कि आज दुनिया भर के 78 कंट्रीज में हमारा प्रोडक्ट अश्वगंधा एक्सपोर्ट होता है, और जितना इंडिया से एक्सपोर्ट होता है उसका 92% शेयर हमारे पास है। और आप लोगों को जानकर अच्छा लगेगा, जब हमने ये शुरू किया अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट को एक्सपोर्ट करना, तब इंडिया से केवल 2 टन पर मंथ एक्सपोर्ट होता था। आज उससे 100 टाइम्स तो हम करते हैं, और बाकी भी जब एक बड़ा ब्रांड डेवलप होता है तो उसके अम्ब्रेला के अंडर में बहुत से छोटे छोटे ब्रांड भी डेवलप हो जाते हैं। तो ये जो अफर्मेशन था, ये जो विश्वास था अपने आप पर, और इस विश्वास के लिए एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। अगर कोई आपको कहे कि तुम ये काम कर लो और तुरंत तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, उसके साथ कभी भी खड़े मत रहना, उसकी बात कभी भी सुनना मत। ऐसा कोई भी काम होता नहीं है जिसमें आपको इमीडिएट सक्सेस मिल जाए। सक्सेस का शॉर्टकट होता ही नहीं है। उसके लिए तो अपने आप को खपाना पड़ता है, उसके लिए तो दिन रात लगना पड़ता है। मतलब आप सो जाते हो तो आपको सपने भी अपने एम के आने चाहिए। आप बैठे हो, चल रहे हो, बात कर रहे हो, तो भी आपके बैक ऑफ माइंड में आपका लक्ष्य चलना चाहिए, तभी आप सफल हो सकते हो। तो ईश्वर की कृपा से सब कुछ संभव है, पर किस्मत आलसी का साथ नहीं देती। जो तूफानों में भी अडिग अनवरत चला, जीत उसी के कदम चूमती है। तो पहला टी हुआ ट्रस्ट, ईश्वर में और अपने आप पर। दूसरा टी थिंक, यानी सोचिए। कोई भी काम करने से पहले आपको सोचना है कि क्यों आप ये कर रहे हैं। आप अगर एक प्रोडक्ट में जा रहे हैं या आप एक सर्विस के लिए जा रहे हैं, तो क्यों, आपका सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए क्यों का। क्यों आपका प्रोडक्ट लोग लेंगे। यानी सोचिए कि किसी दूसरे का जो पेन है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आप तो अभी यहाँ कैंपस में हो, और मुझे लगता है कॉलेज तो सबसे अच्छी जगह है।
नया कुछ करने के लिए, क्योंकि आपके पास फेलियर के लिए बहुत बड़ा कुछ नहीं होता है, कम जिसे कहते हैं कॉस्ट पे आप सक्सेस या फेलियर प्राप्त कर सकते हो। तो ये सोचिए कि आपको क्या करना है और उसके बाद उसका पूरा खाका बनाइए। आधे अधूरे मन से काम मत करना। काम करना है तो आउट ऑफ बॉक्स सोचिए, जो सब लोग करते हैं। अगर उस भीड़ में शामिल होना है तो फिर एक आप मीडियोकर एंटरप्रेन्योर बन के रह जाओगे। और अगर आपको एक्सेल करना है आपके फील्ड में तो आपको आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसा मैं क्या कर सकता हूं या कर सकती हूं। आप अपने सराउंडिंग में भी देखिए ना, आपके कॉलेज में देखिए क्या क्या पेन पॉइंट्स हैं और उसको आप कैसे सुधार सकते हो। अगर वही लेकर आप चले, सारी आइडियाज वैसे ही तो शुरू होती है। अगर हम गूगल से लेकर फ्लिपकार्ट से लेकर सबके अगर हम केस स्टडी आप तो पढ़ते ही है, ओयो से लेकर, तो आपको पता ही है कि कहाँ से आइडिया शुरू होती है। तो अपने आसपास देखिए और आइडिया अपने आसपास से लीजिए और देखिए सामने वाले के पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि जो आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस खरीदेगा वो क्यों खरीदेगा। जिस दिन आपको इस क्यों का उत्तर मिल जाएगा और आपका क्यों स्ट्रोंग होगा तो डेफिनेटली आपको सक्सेस है। क्योंकि मेरा मानना है कि हम अपने दर्द की शिद्दत को कम नहीं करते, जरा सी बात पर ये आंखें नम नहीं करते, बने बनाए रास्तों से हटकर चलते हैं, बने बनाए रास्तों से हटकर चलते हैं। तमाम लोग जो करते हैं वो हम नहीं करते। अगर ये आपने कर लिया तो डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगी। अब तीसरा टी आता है, टेक रिस्क। यानी अगर नो रिस्क नो गेन, ये बिल्कुल सही है। अगर आपने रिस्क नहीं लिया और अगर आप सेफ जोन पे चले तो फिर आप छोटी मोटी कमाई कर पाओगे। लेकिन अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है तो आपको रिस्क लेना होगा। रिस्क लेकिन कैलकुलेटेड होनी चाहिए। टेकिंग रिस्क इज नॉट अ डेंजर। रिस्क लेना खतरा नहीं है, अनप्रिपेयर्डनेस इज। अगर आप उसके लिए तैयार नहीं हो, कोई भी काम करो आप वर्स्ट सोच के चलो और बेस्ट के लिए प्रयास करो। आपने अगर रिस्क का क्वांटम एसेस कर लिया, उसके बाद अगर आपने काम किया और आप उसके लिए तैयार हो तो हो सकता है स्टेपिंग स्टोन हो, कुछ थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाए, लेकिन फाइनल सफलता आपको मिलेगी। कहते हैं ना, सुरक्षित किनारों पर बैठकर कभी समंदर पार नहीं होते, जो जोखिम उठाकर चल पड़ते हैं वही सफल हर बार होते हैं। जो सुरक्षित चला भीड़ में मर्ज हो गया, जिसने जोखिम उठाई वो इतिहास में दर्ज हो गया। इसलिए जोखिम उठाकर काम करें, जोखिम को कैलकुलेट करके करें, डेफिनेटली एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं आप। उसके बाद टेक्नोलॉजी, आप सबको पता ही है कि हमारे जमाने में जब हमने शुरू किया तब इतनी टेक्नोलॉजी का बात नहीं थी। आज तो हर एक चीज में सारा कुछ टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। आप किस तरह से अपने व्यापार में, अपने एंटरप्राइजेज में किस तरह टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, जहां मिनिमम कॉस्ट पे आप मैक्सिमम आउटपुट ला सके। ऐसी टेक्नोलॉजी को आप यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि कहते हैं ना, डाटा की धार और आइडिया की तलवार, टेक्नोलॉजी से ही जीतोगे, टेक्नोलॉजी से ही जीतोगे आधुनिक संसार। तो आपको अगर जीतना है तो टेक्नोलॉजी को तो अपने आप में यूज करना ही पड़ेगा, और वो मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हो, इसलिए मुझे लगता है उसको ज्यादा इलाबोरेट करने की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी के बाद क्या आएगा? टीम। अगर आपने टीम सही चुनी है तो समझ लीजिए आपकी सफलता सुनिश्चित है। अकेले व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। मुझे लगता है आज जो कुछ भी हमने अचीव किया उसमें मेरे पति का भी उतना ही योगदान है, मेरे बेटे का भी उतना ही योगदान है। मैं बता रही थी निखिल को
कि हम जब बोर्ड रूम में बैठते हैं सब अपने अपने ओपिनियन रखते हैं, वो सबको लिबर्टी है कि आप अपना विचार रखो। हम अगर एक कोई भी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, सबको लिबर्टी है, आप अपना खुल के विचार रखो। हो सकता है मेरे से विचार उसका मिले या ना मिले, उसके बाद हम डेलिब्रेट करते हैं और एक डिसीजन पर आने के बाद फिर वो सबका कलेक्टिव डिसीजन होता है। उसके बाद किंतु परंतु नहीं है, उसके बाद सब लोग मिलकर उस ऑब्जेक्ट के लिए काम करेंगे, उसी डिसीजन जो हमने लिया उसी के लिए काम करेंगे। हो सकता है कभी गलत भी हो जाता है, कोई जरूरी नहीं है आप 10 डिसीजन लोगे 10 के 10 सही होंगे, कई बार 2 डिसीजन गलत भी होते हैं, लेकिन गलतियां करके ही तो हम सीखते हैं। गलतियों से घबराना नहीं चाहिए, गलती आपको अगले सफलता के लिए तैयार कर रही है, ऐसा आप मान के चलिए। सो अच्छी टीम सेलेक्ट करें, और आप लोगों के लिए तो बहुत अच्छा अवसर है, आपके इर्द गिर्द आपके जो फ्रेंड्स हैं उनसे आप आइडियाज लीजिए। आप देखिए ना, सारे के सारे जो स्टार्टअप्स हैं वो आप जैसे युवा लोगों ने ही कॉलेज के स्टडी हॉल में या कहीं बैठ के वहीं से स्टार्ट किए हैं, लाइब्रेरी में बैठ के, या तो आप लोगों के पास तो बहुत सारे अवसर है। कुछ आप अपना लीजिए, कुछ आपके दोस्त से लीजिए, और कंबाइंड टीम बनाकर काम करेंगे तो डेफिनेटली आज जो लाखों स्टार्टअप इंडिया में बने हैं, अधिकांशतः आप जैसे युवा बच्चों ने ही तो बनाए हैं, और उनमें से बहुत सारे सक्सेसफुल है। तो मुझे पूरा विश्वास है आप टीम के साथ काम करेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे, लेकिन टीम स्पिरिट होनी चाहिए। अगर वहां अपना अहंकार हो गया कि मैं तो सबसे ज्यादा जानता हूं, मेरा दोस्त शायद कम जानता होगा, तो आप समझ लीजिए आप काम कर भी नहीं पाओगे, आप सफल भी नहीं हो पाओगे। आज जैसे अपना बताती हूं, मेरे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक छोटा सा एम्प्लॉय भी मुझे कोई सजेशन देता है, मैं उसे गौर से सुनती हूँ। हो सकता है उसके पास कुछ ऐसी चीज है जो मुझे नहीं पता है, इसलिए हर दिन ओपन माइंड से सोचो। देखो कि कई बार एक साधारण सा एम्प्लॉई कुछ ऐसा आपको बता जाता है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन की दशा और दिशा चेंज कर सकता है। इसलिए ओपन माइंड रहना, अहंकार मत रखना कभी भी जीवन में कि मैं जितना जानता हूं या जानती हूं उतना कोई नहीं जानता। मुझे लगता है हर दिन लर्निंग मोड में रहिए। मैं अपना बताती हूँ, मैं तो हर दिन रहती हूँ। आप जैसे युवा साथियों के साथ जब मुखातिब होती हूँ तो मुझे लगता है मैं कुछ न कुछ सीख कर ही जाना चाहती हूँ। बहुत सी चीजें हैं आप युवाओं के पास है जहां से बहुत सीखा जा सकता है। आपकी एनर्जी, आपका थॉट प्रोसेस, आपकी टेक्नोलॉजी को समझने की जो क्षमता है हम लोगों में नहीं है, लेकिन जब कंबाइंड काम हो तो हमेशा सफलता मिलती है। तो जहां मैं का घमंड टूटता है वहां हम की ताकत जन्म लेती है। लीडर आगे चलता है रास्ता दिखाने, टीम सारी चलती है मंजिल तक पहुंचाने। तो हम बनकर अगर काम करेंगे तो सफलता सुनिश्चित है। और 6ठा जो टी है वो है टेनासिटी, यानी आपके मन की दृढ़ता। हो सकता है आपको टेम्परेरी असफलता मिल जाए, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव जमाना है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी सबके पास है, टीम सबके पास है, सब रिस्क लेने को तैयार है, सबको अपने आप पे ट्रस्ट भी है। उस इतने सारी भीड़ में सफल होने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है आपको कुछ असफलता मिल भी जाए, पर अपनी दृढ़ता को मत खोना, अपने क्षमता पर हमेशा विश्वास रखना, मन में कभी कमजोरी मत लाना, साहस और हौसले के साथ बढ़ते जाना। आज नहीं तो कल सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। मैं कभी अपनी जर्नी को जब पलट के देखती हूं तो मुझे लगता है कितना लोगों ने नहीं कहा। यहाँ जो मेरी बेटी है वो रिलेट कर पाएगी, ससुराल में आने के बाद एकदम ऑर्थोडॉक्स फैमिली, और उसके बाद अगर कोई बहू कहे कि मुझे बिजनेस करना है अपने पति के साथ, आसान नहीं था। लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, अरे जिसका पति नहीं कमा सकता उसकी पत्नी कमाती है, महिलाओं में कहाँ कमाने की क्षमता होती है, ये कमाएगी तो हम पुरुष क्या कहेंगे करेंगे। अरे इनके कहाँ दिमाग होता है, इनका दिमाग तो घुटनों में होता है, करके दिखाएगी तब पता चलेगा। ये सारी बातें हुई, लेकिन मैं
विशेष रूप से बेटियों से ये कहना चाहूंगी और मेरे युवा बेटों से भी, लोग कहते हैं कहने दो, सोचो मत, दिमाग अपने कान में जाने भी मत दो उन सब बातों को, क्योंकि आप जब आगे बढ़ते हो ना तो लोग तो टांग खींचने के लिए तैयार ही रहते हैं, और विशेष रूप से वही लोग जो आपके इर्द गिर्द है, आपके सर्कल के लोग ही आपको गिराने की कोशिश करेंगे। ये मानव मन का स्वभाव है, किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। मैं तो कहती हूं जब लोग पीठ पीछे बड़बड़ा रहे हैं तो समझ लो कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। लोग बोलते रहेंगे, उसको दिल पर या दिमाग पर लेना नहीं, अपना लक्ष्य रखकर काम करते जाओ। शुरुआती असफलता मिल भी जाए, हमें भी मिली थी, मिल जाए तो कोई बात नहीं, अपना विश्वास को डगमगाने मत दो। डेफिनेटली समय लग सकता है, लेकिन सफलता को आपके कोई नहीं रोक सकता है। तो यहां से जब आप जाओ तो एक संकल्प लेकर जाना कि आप जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर बनोगे। क्योंकि अगर स्काई इज द लिमिट समझना है तो उसके लिए आपको अपना एंटरप्रेन्योर ही बनना होगा। आप अगर चाहते हो कि कुछ ऐसा अनूठा करे जो लोगों ने नहीं किया है, तो उसके लिए तो अपने मन में साहस जगाना होगा, अपने मन को सुदृढ़ करना होगा, अच्छी टीम बनानी होगी, यानी 6 करके फिर ईश्वर पर छोड़ देना, और ईश्वर के प्रति शरणागति का भाव अगर आपके मन में है तो कोई भी ऑब्स्टेकल आ जाए, उस ऑब्स्टेकल को आप पार कर पाओगे। आप सब लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, और आप लोगों के क्वेश्चन होंगे, या रुतवा अगर आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो मैं अवश्य लेना चाहूंगी। बस यही कहूंगी, हौसलों से अपने जोखिम को गले लगाना, मंजिल पे चलकर खुद रास्ता दिखाना। जो जोखिम से डर गया वो किनारे रह गया, जो जोखिम से डर गया वो किनारे रह गया, जो लहरों से भिड़ गया वो ही पार कर गया। सो जोखिम तो जीवन में होंगे, बाधाएं जीवन में होगी, लेकिन अपने आप पे विश्वास रखना, सफलता भी आप ही के जीवन में होगी, उसको कोई नहीं रोक सकता।